औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का जी हमारा टॉपिक जो है अडाप्टेशंस टू द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है जी, पानी में रहने के लिए क्या क्या अडाप्टेशन करनी होती हैं, या पानी की जो हमारे पास एनिमल्स या फिर हमारे पास दूसरे स्पीशीज़ हैं, ठीक है जी, जो पानी में रहते हैं, चाहे वो मैरीन वाटर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो लेक वाटर हो, जौन सा भी हो, तो उसके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। तो हमारे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अडाप्टेशंस टू द एक्वेटिक लाइफ। द मेजर इन अडाप्टेशन इन द फिशेस फॉर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ आर एज द फॉलो। ठीक है जी, फिशेस के अंदर जो हमारे पास एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है वो एज फॉलोज ये चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है जी, बॉडी जो है उनकी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो कैसे होती है, हमने बोट की शेप देखी है ना, कश्ती की, तो उसकी जो बॉडी होती है कि यानी यूं दरमियान से मोटी और दोनों साइडों से क्या है जी एक ही एंगल बना रही होती है, तो उसको हम क्या नेम देते हैं जी, स्ट्रीम लाइक बॉडी का। द बॉडी ऑफ फिश इज सच दैट इट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर वाइल स्विमिंग। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास इस तरह की जो शेप है स्ट्रीम लाइक, ठीक है जी, वो क्यों होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो बोट है उसका अगला हिस्सा बिल्कुल ही यूं नोकीला होता है और दरमियान से वो मोटी होती जाती है। ठीक है जी, अब वो क्यों इस तरह होती है, ताकि जो पानी को उसने कट करते हुए जाना है। ठीक है जी, हम देखते हैं जैसे ही बोट चल रही होती है तो पानी आधा इस साइड पे जा रहा होता है, आधा इस साइड पे जा रहा होता है, ऐसे लगता है दरमियान से रास्ता बन के जा रहा है जी। तो ये वही है जी कि ये इसलिए होती है इसकी यूं बॉडी, ताकि जो वाटर के साथ इसकी रेजिस्टेंस है वो कम हो और ये कम पावर लगे इसको वाटर को क्रॉस करने में, और ये आसानी से ही क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो हमारे पास जो फिशेस की बॉडी है वो भी बिल्कुल ऐसी होती है, स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है, ताकि वो पानी को कट करें, उसके अंदर स्विम करें और चलती जाए। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो जी हमारे पास है जी स्विम ब्लैडर। दिस इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बोनी फिश एक्सेप्ट अ फ्यू। ये जो स्विम ब्लैडर है ये तकरीबन ज़्यादातर बोनी फिश में पाया जाता है, सिवाय चंद एक बोनी फिशेस के अलावा, बाकी ये तमाम में मौजूद होता है। इट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड टू द फायर विंग्स। ठीक है जी, ये जो हमारे पास आ जाता है स्विम ब्लैडर, ये कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किसके साथ, फेनिक्स के साथ। इट इज़ मेनली अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स। ठीक है जी, ये मेनली एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है, यानी कि पानी का ऑर्गन है, एंड कैन चेंज द ग्रेविटी ऑफ फिश बाय फिलिंग इटसेल्फ विद द गैस। ठीक है जी, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये फिशेस की जो हमारे पास ग्रेविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। उसको अब कंट्रोल कैसे करता है, ये अपने अंदर जो है ये गैस को फिल कर लेता है। ठीक है जी, वाटर के अंदर भी गैसेस मौजूद हैं, वाटर के अंदर भी गैसेस मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास ऑर्गन है हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, जिसको हम स्विम ब्लैडर का नाम देते हैं, ये अपने अंदर गैस फिल कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास फिशेज हैं वो हेल्पफुल, उनको हेल्प मिलती है। द फिश कैन थस फ्लोट हाई और सिंक लोअर इन द वाटर। ठीक है ना, इसी की वजह से जो हमारे पास फिशेज हैं वो पानी की सतह में ऊपर भी आ सकती हैं और पानी की सतह में बहुत नीचे ही जा सकती है। अगर हम इसकी मिसाल देखें, आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करें, तो जब एक इंसान आदमी की मिसाल ले लें, वो पानी में डूबता है जब, ठीक है, जब वो डूब रहा होता है तो वो अंदर ही होता है, वो गहरे पानी में चला जाता है, डूबने लग जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो डूब जाता है, मर जाता है वो कंप्लीटली, तो उसकी जो बॉडी है वो फ्लोट होके ऊपर आ जाती है पानी के। वो किस लिए होती है, वो इसी की वजह से होती है। अब अगर हम फिशेस की इसके साथ एग्जांपल्स लें, वो भी यही है कि जब ये गैस उनकी बॉडी में फिल हो जाता है, ठीक है जी, गैस फिल होगा तो वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी उनकी बॉडी,
और जब गैस नहीं होगा, मतलब गैस बॉडी से निकल जाएगा, तो वो नीचे सिंक होने लग जाएगी। बिल्कुल इंसान की भी ऐसे है कि जब वो डूब रहा होता है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती और वो इसलिए पानी के नीचे चला जाता है और डूब जाता है। जब वो डूब जाता है तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, पानी में भी ऑक्सीजन होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उसकी बॉडी में गैस आ जाता है और वो अपरली ऊपर आ जाता है। The gases that fills the swim bladder are either oxygen, carbon dioxide and nitrogen and may be secreted by the glands in the swim bladder itself. अब ये जो गैसेस हैं फिशेस के अंदर, स्विम ब्लेडर के अंदर जो मौजूद होती है, ये कौन कौन सी गैसेस होती हैं? या तो ये ऑक्सीजन की गैस हो सकती है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, या फिर ये नाइट्रोजन गैस हो सकती है। और ये कहाँ से आती हैं इनके गाल ब्लेडर के अंदर? ये खुद ही गाल ब्लेडर के अंदर जो है एक ग्लैंड होता है, ठीक है जी, वो स्विम ब्लेडर के अंदर सॉरी एक ग्लैंड होता है जो ये खुद ही ये गैसेस सेक्रेट करता है और फिल अप होता जाता है क्या चीज? स्विम ब्लेडर खुद ही। इन दोज फिशेज इन विच द स्विम ब्लेडर इज कनेक्टेड टू द फेरिंग्स, द ब्लेडर मे बी फिल्ड बाय गल्पिंग ऑफ द एयर। ठीक है जी, जिन फिशेस के अंदर जो स्विम ब्लेडर है वो फेरिंग्स से कनेक्ट हो जाता है, तो वो क्या है जी, गल्पिंग बना देता है एक एयर के अपने अंदर, यानी कि एक स्टोर कर लेता है एयर को अपने अंदर। नंबर थर्ड हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो जी फिन्स। फिन्स हम अक्सर हमने ये फिन्स और गिल्स का, इन दो चीज़ों का हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। Fins are another important adaptations to the aquatic life and are of two type। ठीक है जी, फिन्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की वजह से है जो फिशेस वगैरह हैं वो स्विम कर रही होती हैं पानी के अंदर, ये उनको एनर्जी देता है तो फिशेस आगे की तरफ चल जाती हैं या पीछे की तरफ आती हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारे पास पेयर्ड फिन्स और नंबर सेकंड हमारे पास आ जाता है जी अनपेयर्ड फिन्स। अब पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं? पेक्टोरल और पेल्विक रीजन में होते हैं, और जो अनपेयर फील्ड्स हैं वो डोर्सल होते हैं, कॉडल में होते हैं, कॉडल का मतलब होता है यानी कि टेल रीजन में होते हैं, एंड द एनल फिन्स। ठीक है जी, हमने फिशेस को भी देखा होगा, एक उसके ऊपर फिन होता है एक नीचे, और उसकी जो टेल होती है वो भी बिल्कुल उसी मटेरियल की, उसी फिन्स की शक्ल की ही होती है, वो भी फिन्स हैं। वो कौन सी? अनपेयर्ड फिन। Fins help in the swimming as they keep balance of the fish in the water। ठीक है जी, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिन्स की? ये स्विमिंग में हेल्प करती है और उसके बाद बैलेंस रखती है फिशेस का। ये हमने देखा होगा ना, पानी में फिश ठहरी है, ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, लेफ्ट भी पानी है, राइट भी पानी है, डोर्सल भी पानी है, वेंट्रल साइड पे भी पानी है, हर जगह पानी है, लेकिन फिश उस पानी के दरमियान में ऐसे ठहरी हुई है। अब वो कैसे ठहरी है? वो इन्हीं फिन्स की वजह से ठहरी है जो कि बैलेंस मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आ जाता है जी हार्ट विद टू चैम्बर्स विद द एफरेंट एंड द एफरेंट ब्रांचियल सिस्टम। ठीक है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाता है, हार्ट के दो चैम्बर्स हैं, एक एफरेंट और दूसरा एफरेंट ब्रांचियल सिस्टम। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन मोस्ट फिशेज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द गिल्स। ठीक है जी, ज्यादातर फिशेज में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारे पास गिल्स हैं, अडॉप्टेड टू रिसीव ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। वो क्या करते हैं? गिल्स ऑक्सीजन हासिल करते हैं जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, वो भी पानी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो रह ही पानी के अंदर रहे हैं, उन्होंने ऑक्सीजन भी पानी से हासिल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में रिलीज करना है। एज द गिल्स हैव अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है जी, और इसका जो गिल्स के अंदर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो ब्लड सप्लाई में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में भी लेके जाता है। ठीक है, आज हमने ये स्टडी कर लिया है जी अडाप्टेशंस टू द एक्वेटिक लाइफ के एक्वेटिक लाइफ में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो स्पीशीज रह रही हैं, फिशेस वगैरह जो रह रही हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो अपने एक्वेटिक लाइफ के अंदर सरवाइव कर रही हैं। ठीक है जी, ये इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।